में चिंटू और उसकी दो बेटियां टूनी और टुनटुनी रहा करती थी। चिंटू की पत्नी एक लंबी बीमारी के कारण गुजर गई थी, इसलिए दोनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए उसे दूसरी शादी करनी थी। देखो मीनू, मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम मेरी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखो। जी, आपकी बेटियां मेरी भी बेटियां हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। चिंटू के सामने तो मीनू दोनों बेटियों से अच्छे से पेश आती और ये दिखाने की कोशिश करती कि वो दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन चिंटू के चले जाने के बाद घर का सारा काम उनसे ही कराती थी। कहाँ चल दी दोनों इतना सज सवर के? माँ, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। मैं क्या तुम लोगों की नौकर हूँ जो घर का सारा काम अकेले करूँ? मीनू हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो तो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब मीनू बाजार जा रही थी, तब मीनू को आसान शिकार समझकर पीपल वाली गुड़िया चुड़ैल उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। दीदी, मम्मी पहले तो बहुत अच्छी थी, अब इन्हें क्या हो गया है? पापा के सामने तो बहुत प्यार दिखाती हैं, लेकिन उनके जाते ही हमसे इतनी नफरत क्यों करने लगती हैं? कोई बात नहीं छोटी, आज पिताजी से शिकायत करेंगे। शाम को चिंटू जब घर वापस आता है तो टुनटुनी और टूनी उससे शिकायत करते हैं। पापा, नई मम्मी बहुत बुरी हैं, वो हमसे नफरत करती हैं और घर का सारा काम हमसे ही कराती हैं। टूनी, माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। तुम लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इस तरह चिंटू दोनों बच्चियों की बात को अनसुनी कर देता है। टुनटुनी, अब हमें ही कुछ करना होगा, हमें ही ये पता लगाना होगा कि हमारी नई माँ इतनी बदल क्यों गई। उसी रात टुनटुनी मीनू को चोरी छुपे घर से निकलते हुए देखती है तो टुनटुनी को साथ लेकर उसका पीछा करती है। दोनों बच्चियां देखती हैं कि मीनू पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ, अब जाकर चैन की सांस आई। यदि मैं 24 घंटे में चुड़ैल ना बनूं तो मेरे तो प्राण ही चली जाए। प्राण से याद आया, इस सोने के सिक्के को जल्दी से निकल जाऊं। यदि ये टूट गया तो मैं तो सच में मर जाऊंगी। ये सारी बातें टूनी और टुनटुनी देख लेते हैं। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो ये सारी बातें पापा से बता देते हैं। नहीं टुनटुनी, पापा से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अब हमें ही इस चुड़ैल के सोने के सिक्के को नष्ट करना होगा। दोनों बच्चियां उस सिक्के के ताक में ही रहती हैं कि एक रात मीनू को घर में ही चुड़ैल बनना पड़ता है। मीनू जैसे ही चुड़ैल बनती है और वो सोने का सिक्का निकलता है, टूनी जल्दी से सिक्का उठा लेती है। ये क्या कर रही है तू? ला दे वो स्वर्ण सिक्का, मेरा है, मुझे दे दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल, हमारी माँ हमें वापस दे दे। इतना कहते ही टुनटुनी सिक्का तोड़ देती है, जिससे चुड़ैल मीनू के शरीर से बाहर आ जाती है और जलकर नष्ट हो जाती है और दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ वापस खुश हो जाते हैं। टूनी बहुत ही शरारती बच्ची थी। इसकी शरारतों से तंग आकर 2 स्कूलों से इसे निकाला जा चुका था। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी शरारतों से। ये इतनी शरारती है कि हफ्ते भर से ज़्यादा किसी स्कूल में टिकती ही नहीं है। ओहो, मेरी लाडली के बारे में ऐसा मत बोलो, देखो कितनी प्यारी बच्ची है। और वैसे भी बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगी? आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे, वरना मैं तो मार मार के सुधार दूं। खबरदार जो मेरी बिटिया को हाथ लगाया तो। और रही स्कूल की बात, तो इस जंगल में स्कूलों की कोई कमी है क्या? कल से ही टूनी दूसरे स्कूल में जाएगी पढ़ने। दूसरे दिन मीनू और चिंटू टूनी का दाखिला पास के ही स्कूल में कराने जाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब टूनी की जिम्मेदारी हमारी है। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि टूनी का पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही हो। प्रिंसिपल टूनी को एक क्लास में लेकर जाती है। बच्चों,
टूनी को हेलो बोलो। अब ये तुम लोग के साथ ही पढ़ाई करेगी। जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्लास के सभी छात्र बहुत डरे लग रहे थे। ये डर पढ़ाई का नहीं था, बल्कि ये डर था क्लास के क्लास टीचर का। दूसरे दिन जब क्लास शुरू होती है तब एक छात्र अपना होमवर्क करना भूल गया होता है। तुम होमवर्क करना कैसे भूल गए? क्या तुम्हें पता नहीं है? जो बच्चा मेरी क्लास में होमवर्क नहीं करके आता या शरारत करता है तो मैं उसे क्या पनिशमेंट देती हूँ? टीचर गुस्से से एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो उस छात्र को उल्टा लटका देती है। टूनी इतना डर गई थी कि वो स्कूल से आकर सीधा होमवर्क करने बैठ जाती है। अरे वाह, तू इतनी कब से सुधर गई टूनी कि स्कूल से आते ही खेलने जाने के बजाय सीधा पढ़ाई करने बैठ गई। टूनी कोई जवाब नहीं देती तो मीनू को कुछ शक होता है। टूनी, कुछ हुआ क्या स्कूल में? बता बेटा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहुत जोर देने के बाद टूनी रोते हुए सारी बातें कह सुनाती है। टूनी की बातें सुनने के बाद मीनू प्रिंसिपल को फोन पर शिकायत करती है। अगले दिन क्लास में प्रिंसिपल तांत्रिक बाबा के साथ जाती है। क्या हुआ मैम? ये किसे लेकर आई हैं आप? अभी सब पता चल जाएगा। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्रों को पढ़कर टीचर पर भस्म डाल देते हैं, जिससे टीचर अपने असली रूप में आ जाती है। बस कर तांत्रिक, अपनी ये विधि यही रोक दे, वरना तेरा भी वही हश्र करूंगी जो इस टीचर का किया है। क्या किया तूने इस टीचर के साथ? मैंने इस टीचर को अपने बस में करके इसके शरीर पर कब्जा जमा लिया है। अब तू दूर हो जा, वरना तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल डाल देते हैं। चुड़ैल को बहुत जलन महसूस होती है और टीचर का शरीर छोड़ चली जाती है।